Hello guys, welcome you all Innovate Mentor. Today we are going to discuss a topic that is chromatography. Before one day before I have taken that is chromatography and size exclusion chromatography we have talked about. So today I have told you that in chromatography we have to complete at least 3 lectures. That is first of all we have first one we have completed, that is size exclusion chromatography. Now the second one is the ion exchange chromatography. Then we will talk about chromatography types. Okay, that is thin layer chromatography and paper chromatography. So uh, mm, चलिए आइए चलते हैं अपनी टॉपिक पे, देखते हैं क्या बात करनी है हम लोग को। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कैसे काम करती है, तो आइए। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन दिस सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट बेस्ड ऑन द आयंस। कह रहा है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी क्या है, एक टाइप, क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है जिसमें हम जो कंपोनेंट मतलब जो भी सेपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपोनेंट्स का, वो आयन के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं। ओके, any change molecule like a protein nucleic molecule are purified by आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कह रहा है कि एनी चार्ज, चाहे वो कोई चार्ज मॉलिक्यूल हो, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक मॉलिक्यूल हो गया, या आर प्यूरिफाइड, जब इनको क्या कर इनकी प्यूरिफिकेशन की जाती है तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस से ही की जाती है। ओके, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस दैट सेपरेट आयंस एंड polar molecules based on their affinity to the ion exchange। कहता है जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, ये प्रोसेस जो है क्या करती है, सेपरेट के मतलब जो सेपरेशन करती है आयन के बेसिस पे, एंड पोलर मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर अफिनिटी ऑफ द आयन एक्सचेंज। इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं पोलर चार्ज होते हैं, वो उसके आयन एक्सचेंज की अफिनिटी को क्या करते हैं, बेस्ड रहते हैं, उसी पे बेस्ड रहते हैं। मतलब कि जो अगर पूरी बात बताएं कि जो सेपरेशन हो रहा है आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स का, ये आयन एक्सचेंज की मतलब कि एफिनिटी पे डिपेंड करते हैं कि जितना, जैसे कि उसके साइज पे, आयन के मतलब साइज पे बात कर रहे हैं कि आयन कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसकी चार्ज पे बात करेंगे तो इससे क्या होते हैं, सेपरेशन। तो आयन का नाम ही सुन के आ रहा है कि आयन एक्सचेंज मतलब कि जो भी सेपरेशन हो रही है क्रोमेटोग्राफी में वो आयन के बेसिस पे हो रही है। आइए इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे। बहुत बड़ा हमारा टॉपिक ये नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, 2-3 पेज का। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आइए डायग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे। देखिए ये क्या है, बफर सॉल्यूशन लिया जाता है जिसको हम क्या करते हैं, इसमें मोबाइल फेस क्या करते हैं, डालते हैं। तो मोबाइल फेस बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, उसका यहाँ पे एक पंप लगी होती है। फिर ये क्या है आपका, देखिए इसको कॉलम कहते हैं, जो क्या है स्टेशनरी। ये देखिए ये क्या करता है, मूव करता है, ये जा करके यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो फेस होता है ये स्टेशनरी होता है, ये मूव। और क्या लिखा है, सॉलिड अब्जॉर्बेंट मटेरियल रेजिन। यहाँ पे सॉलिड अब्जॉर्बेंट मटेरियल मतलब यहाँ पे जो चीजें आती है उसको क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है। जैसे जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पे इसमें जो स्टेशनरी फेज में रहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर यहाँ पे सॉलिड एब्जॉर्ब मटेरियल रेजिन, अगर यहाँ पे कोई रेजिन को ये अब्जॉर्ब करेगा, कटायन एक्सचेंजर रेजिन एंड एनायन, दो टाइप के एक्सचेंजर होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कटायन प्रेजेंट हो तो क्या करेगा, एनायन को क्या करेगा, एनायन को एक्सेप्ट करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। और अगर एनायन प्रेजेंट है तो कैटायन को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा जो यहाँ कॉलम है, जो स्टेशनरी फेज जिसको हम कह रहे हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये आपका क्या है, डिटेक्टर है, और ये क्या है आपका एम्पलीफायर है, कंप्यूटर है, मतलब कि जहां से आप देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन, लोडिंग, वॉशिंग, इल्यूशन, मतलब ये प्रोसेस हम क्या करते हैं किसी भी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन आर डिवाइज इनटू 4 कैटेगरी। इसको 4 कैटेगरीज में क्या किया गया, डिवाइज किया, मतलब कि चेंज कैसे कैटेगरीज में बांटा गया है। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंज रेजिन, वीक एसिड कैटायन एक्सचेंज रेजिन, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंज एंड वीक बेस एनायन एक्सचेंज, ठीक है। देखिए जो बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंज रेजिन की, इट कंटेन सल्फोनिक एसिड ग्रुप दैट रिटेन्स इट्स एनायनिक फॉर्म। कहता है इसके पास क्या होता है, सल्फोनिक क्या होते हैं, एसिड ग्रुप प्रेजेंट दैट रिटेन इट्स एनायनिक, जो इसके एनायनिक फॉर्म को क्या करता है, रिटेन करता है। ओके, दूसरा वीक एसिड कैटायन एक्सचेंज रेजिन, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिल, वहाँ सल्फोनिक एसिड
सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस के बाद फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, क्वाटर्नरी अमाइन, जिनके नाम यहाँ पे सब कुछ लिखे हैं आपको। वीक एसिड बेस, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, अमाइंस दिए गए हैं, ठीक है। आते हैं हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसका क्या प्रिंसिपल है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का? द चार्ज मॉलिक्यूल इन द सैंपल आर सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कहते हैं यहाँ पे जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं सैंपल के, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि अट्रैक्ट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे अट्रैक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे सेपरेट करते हैं। व्हेन पास थ्रू द आयनिक रेजिन इन अ पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर, जब ये इसके पास उधर आयनिक, जब इसके रेजिन जो है, आयनिक रेजिन जो है, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर से क्या करते हैं, गुजरते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है और वो से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ओके, द सेपरेशन occurs by reversible exchange of ions between the ion present in the solution and the present in the ion exchange resin used। देखें, ये जो सेपरेशन ओकर करता है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन किस किस आयन, हमने आपको बताया कि जो स्टेशनरी फेस होता है वो फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वही बात करें, आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब जो हम मोबाइल कर रहे हैं, मोबाइल फेज में, उसमें भी क्या होते हैं, आयन ही तो प्रेजेंट होंगे, और जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा उसमें रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो उससे क्या होते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अगर हमको कैटायंस प्रेजेंट है तो एनायनिक फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, एनायन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर वहां पे एनायन प्रेजेंट है तो आपको कैटायन क्या होगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। ओके, इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एनायंस आर अटैच्ड टुवर्ड्स द कैटायन एंड मोबाइल फेस। कह रहा है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो एनायंस होते हैं आर अटैच्ड टुवर्ड द कैटायन, जो एनायंस है वो कैटायंस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। हमको पहले बताया कि अगर कोई कैटायन है तो एनायन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर एनायन है तो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। तो वही बात कह रहा है कि एनायंस आर अटैच्ड टुवर्ड्स द कैटायन, जो एनायंस होंगे वो किसकी तरफ अटैच्ड होंगे, कैटायन की तरफ। एंड मोबाइल फेस कैन रन ऑफ फास्ट, और जो मोबाइल फेस होगा वो काफी तेजी से क्या करेगा, मूव करेगा। सो द एनायंस और एनालाइट्स हियर आर टेंडेंसी टू अटैच दिस कैटायनिक पोर्शन सो दैट इल्यूट लास्ट एंड मोबाइल फेस विल बी रियली फास्टर। तो अगर ये प्रोसेस क्या होगी, जल्दी जल्दी होगी, तो जो मोबाइल फेस होगा ये इल्यूट लास्ट होगा, मतलब कि काफ़ी तेज़ी से मोबाइल फेस क्या करेगा, मूव करेगा, और आपके यहाँ पे जो होंगे वो कैटायंस या आयनायंस जो भी प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, आसानी से, मतलब काफ़ी जल्दी प्रोसेस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज देखने को आपको मिलेगा। आइए हम बात करते हैं, हमने आपसे कहा था कि छोटा दीदी देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस बताई गई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनायन क्या है, एनायन एक्सचेंजर है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर देखिए सब कुछ क्या है, इसके एनायन एक्सचेंजर, इसके ऊपर कौन आएगा, नेगेटिवली चार्ज एनालाइट दैट इज एनायन अटैच टू द पॉजिटिव सरफेस। तो क्या होंगे, ये पॉजिटिव सरफेस अंदर अंदर, इस पॉजिटिव सरफेस पे कौन आएगा, माइनस नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, आ करके एनायंस जो होंगे वो क्या होंगे, अटैच होंगे। क्योंकि अंदर क्या है, पॉजिटिव, इसलिए इसको एनायन एक्सचेंजर कहा। ये क्या करेगा, पॉजिटिव है तो एनायन को क्या करेगा, एक्सचेंज कर। यहाँ पे कैटायन है तो यहाँ पे कैटायन क्या करेंगे, आ करके क्या होंगे, चिपकेंगे, इसके अटैच होंगे, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होंगे, एनालाइट होंगे, जिसको हम कैटायन कहेंगे, अट्रैक्टेड टू नेगेटिव सरफेस, वो नेगेटिव, क्योंकि सरफेस कैसा है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आंस क्या करेंगे, आकर के इसके सरफेस पे क्या होंगे, अटैच होने की कोशिश करेंगे। आइए इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल। कह रहा है कि ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ये किसी भी टाइप के चार्ज मॉलिक्यूल के लिए यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लार्ज प्रोटीन्स, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो, मतलब कि अगर उसकी बात करें स्ट्रक्चर्स में, मॉलिक्यूल्स के पोर्शन में, तो लार्ज प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो लार्ज प्रोटीन जैसे चीज़ों में, और स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, चाहे जितने छोटे से छोटे न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर होंगे उसमें भी काम करता है, न्यूक्लिक एसिड एंड अमीनो एसिड्स। ओके, इट इज़ ऑफन यूज इन पोर्शन प्यूरिफिकेशन। इसको हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, ऑफनली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वाटर एनालाइट, मतलब कि वाटर की एनालिसिस, जब हम वाटर की एनालाइट करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे पास कैटायंस या एनायंस के फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें उसको क्या करना, पानी को क्या करना, प्योरीफाई करना वाटर को, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कर करके हम इसको यूज़ करते हैं। इन वाटर सॉफ्टनर्स कैटायन एक्सचेंज इज यूज टू रिमूव Ca2 एंड Mg2 फ्रॉम द हार्ड वाटर। कहता है इन वाटर सॉफ्टनर, जब हमें जो वाटर होता है उसको सॉफ्टनर्स बनाने में, तो वाटर सॉफ्टनर में कह रहा है जो कैटायन होते हैं एक्सचेंज
इज यूज, कैटायन एक्सचेंज जो होता है वो यूज किया जाता है रिमूव करने के लिए। क्या रिमूव, कैटायन के एक्सचेंज से कैटायनिक फॉर्म तो क्या होंगे, रिमूव होंगे ना। कैटायन एक्सचेंजर तो क्या करेंगे, कैटायन को रिमूव करेंगे, एनायन एक्सचेंज तो एनायन को रिमूव करेंगे। तो कैटायन एक्सचेंज जो यूज होगा वो क्या रिमूव करेगा, Ca2+ एंड Mg2+ को क्या करेगा, हार्ड वाटर से क्या करेगा, रिमूव करेगा और पानी को सॉफ्ट वाटर का फॉर्मेशन दे देगा। ओके, आयन एक्सचेंज इज वाइडली यूज्ड इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। कहता है ये जो आयन एक्सचेंज जो है उसको ज़्यादातर यूज जो किया जाता है फूड की पर्पसेस के लिए एंड बेवरेज इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज के फॉर्मेशन, इंडस्ट्रीज में जो भी चीज़ बन रही हैं। मेटल फिनिशिंग के लिए, मेटल की फिनिशिंग हो रही है, मेटल की फिनिशिंग करनी है कि मेटल ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इसमें कितने कैटायन कितने हैं, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। केमिकल पैरामेडिकल टेक्निक, जहाँ पे दवाइयाँ बनती है पैरामेडिकल, वहाँ पे भी इसकी बहुत सारे यूसेस किए जाते हैं। शुगर एंड स्वीटनर प्रोडक्शन, शुगर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कि हमारे पास जो शुगर फॉर्म है उसमें भी कोई कैटायन ज़्यादा ना हो, एनायन ज़्यादा, उसके लिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्वीटनर प्रोडक्ट मतलब कोई भी मीठी चीज़ बनाने के लिए जब भी हम स्वीटनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का वहाँ पे यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर लाइट फॉर पोल्यूशन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ तक कि जो पानी हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए जो पानी हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे कैटायंस एंड आयन का फॉर्म प्रेजेंट होता है जो हमारे क्या करते हैं बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ तक कि उससे पोल्यूशन, उसकी एनालिसिस करने के लिए उस पोल्यूशन, जैसे कि पानी कितना ज़्यादा पोल्यूटेंस है तो उसमें हम देखेंगे कितना फॉर्म उसमें एनायन का है, कितना फॉर्म कैटायंस का है, कौन कौन से कैटायंस प्रेजेंट है, कौन कौन से एनायन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं अपने पानी को प्यूरिफाई करने का भी काम कर सकते हैं। ओके, तो गाइस अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमने बात किया कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात किया, फिर हमने इंस्ट्रूमेंटेशन की बात किया, फिर हमने बात किया कि इसमें कौन कौन से 4 कैटेगरीज के डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमने प्रिंसिपल की बात किया आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की, फिर हमने बात किया उसके एप्लीकेशंस की। इसमें आपको इतना ही है, जितने डायग्राम आपको बताए गए, अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको बिल्कुल 110% जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जाम जो भी होंगे, उसमें आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि ताकि उनको आपके साथ साथ उनको भी क्या हो, बेनिफिट्स मिलती रहे। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी वीडियोस आ रही हो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, चाहे वह CSIR हो, नेट हो, JRF हो, और चाहे यहाँ तक कि इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर, मैं मतलब कि मैं ये जो चीज़ें बता रही हूँ ये मैंने खुद अप्लाई करके रखा है और हमारे जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छे आए हैं। इस वजह से मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप भी इस पर क्या करें, वर्क करें, इसको पढ़ें लिखें। जो नहीं समझ में आ रहा आप उसे कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।